अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स पार्ट वन। हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि माशियात की नौइयत और वसअत। आज का हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि इल्म माशियात यानी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या फ़ायदा है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अब देखें, जब आप कोई भी मज़मून पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस मज़मून का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये मज़मून अगर आप पढ़ते हैं तो किन-किन ज़िंदगी के शोबों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा, रोज़गार के मामले में भी वो आपकी मदद करता है, या बतौर एक आम शहरी, बतौर इंसान आपकी क्या मदद करता है। तो उस पर हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो उसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस है और एक उसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि यानी कि उससे आपको नॉलेज हासिल होता है। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि आप उसको कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं उस इल्म को। तो थ्योरेटिकल अगर उसकी इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं, उसमें आपका जो शऊर है, यानी कि आपका चीज़ों को समझने की जो सलाहियत है, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ने से इम्प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो कैसे इम्प्रूव होती है। अब फर्ज करें कि आपने माशियात पढ़ी हुई है। अब कहीं पर जो है वो आपने एक खबर पढ़ी है जी कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तो आप बजाय अंधाधुंध उस पर जो है वो एतबार करने के, आप जो है उसके ऊपर एज ए माहिर माशियात आप उसका मवाजना करते हैं, आप उसको स्टडी करते हैं कि मुल्क में महंगाई पहले कहाँ थी, अब कहाँ पहुँच गई है, और उसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो ये जो आपने स्टडी की है, अब ये आप मतलब सुनी सुनाई बात आपने नहीं कही। अब आप कहीं पर जब बात करेंगे तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। आजकल अक्सर जो है हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐसे ही कोई खबर आती है तो उस पर यकीन कर लेते हैं बगैर उसके ऊपर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जाने, उसके ऊपर कोई रिसर्च किए। तो जब आप माशियात पढ़ते हैं, आपको जो है वो एनालिसिस करना सिखाए जाते हैं, तो उससे आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि एक मसला है तो उसके बारे में असल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। तो जब आप इस तरह से आपका ज़िंदगी का रवैया होता है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, या आपका जो शऊर है, जो आपकी सेंस है, वो डेवलप होती है। तो आप जो है एक जब आप बात करते हैं तो उसके बाद आपकी बात सुनी जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, हक़ाइक़ के साथ जो है वो बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मालूमात में साफ ज़रा इज़ाफ़ा होता है। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं, आप डेली का अखबार अपना उठाते हैं, तो वहाँ पर जो है आप देखते हैं कि जी मुल्क में जो है वो फ़र्ज़ करें कि रुपए की कदर में कमी हो रही है या इज़ाफ़ा हो रहा है, महंगाई और बेरोज़गारी में कमी या इज़ाफ़ा हो रहा है। तो उसके ऊपर जो वजूहात बयान की जाती हैं, या जो दूसरी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो आप उनको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप डेफ़िनेटली वो आपकी एक मालूमात में इज़ाफ़ा है, जो आपके मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर काम भी आएगा। कुव्वत इस्तदलाल में इज़ाफ़ा, इस्तदलाल का लफ्ज़ जो है वो दलाइल से निकला है, आर्गुमेंट से निकला है, यानी कि आपके आर्गुमेंट्स की पावर में इज़ाफ़ा हो जाता है। अब आप किसी से किसी माशी मसले पर बहस कर रहे हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, तो अब जब आपने मईशत पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो माशियात पढ़ी हुई है, तो आप जो है ऐसे बात नहीं करेंगे। आप जो है उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो देखेंगे, उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो क्यों बढ़ रही है। तो उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आपकी बात में दम होगा। तो ये है इसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस। अब हम इसकी आते हैं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस की या प्रैक्टिकल यूटिलिटी की तरफ। सबसे पहली बात, जो आप मईशत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माशियात पढ़ते हैं, तो आप माशियात पढ़ने के बाद माशी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आप फर्ज करें कि मुल्क में जो है वो सबसे बड़ा माशी मसला फर्ज करें इस टाइम जो है वो बेरोजगारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप माहिर माशियात हैं, आपने मईशत पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो आप जो है वो फर्ज करेंगे एक सजेशन देते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि जी मुल्क में जो है वो छोटी फैक्ट्रियां अगर लगा दी जाए, सामान एंड
मीडियम इंडस्ट्रीज लगा दी जाए तो उससे ये होगा कि मुल्क में जो है वो बहुत से लोगों को जो है वो रोजगार जो है उससे वाबस्ता होगा। आप फर्ज करें कि आपको ये काम दिया गया है कि मुल्क में बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए जो है आप अपनी आरा पेश करें, तो आपने एक पूरी जो है वो रिसर्च की है कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो लगाना इस मसले का हल है। तो उसके लिए आपने लिखा कि अगर फर्ज करें कि हर घर में जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री लगी हुई हो या हर मोहल्ले में लगी हुई हो और एक इंडस्ट्री 2 से 3 लोगों को रोजगार दे रही है, तो हजारों मोहल्ले शहर में होंगे, तो हजारों फैक्ट्रियां जो है वो जी हजारों नहीं तो सैकड़ों जो है वो फैक्ट्रियां जो एक शहर में जब काम कर रही होंगी तो सैकड़ों से हजारों लोगों को बेरोजगार मिल रहा होगा। फर्ज करें कि एक शहर है उसमें जो है वो 1000 के करीब जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है वो लगी हुई है, तो उससे हर जो है वो इंडस्ट्री से 5 लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है। तो 5000 लोगों को एक शहर में रोजगार जब मिलता है तो फिर आप उस हिसाब से शहरों का मुआवजा करें, उस हिसाब से फिर आप जो है वो लोगों का मुआवजा करें, यानी कि आपके मुल्क में लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर आप गवर्नमेंट को कहते हैं जी कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो है वो इंपोर्ट में थोड़ी सी जो है वो जो है वो नरमी की है कि लोग जो है वो मशीनरी मंगवा सकें सस्ते दामों और वो अपनी जो है वो मामला जो है वो चला सके। आप मिसाल लेते हैं हम फैसलाबाद में, जहाँ पर हर गली मोहल्ले में जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ज़्यादातर कपड़े की इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जहाँ पर कपड़ा जो है वो बनाया जाता है मुख्तलिफ किस्म की, कहीं पर जो है वो कपड़ा बनाया जा रहा है, कहीं पर जो है वो जीन्स कपड़ा में मतलब कपड़े को मैन्युफैक्चर करके कोई गारमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी जो है वो इंडस्ट्री लगी हुई है। तो फैसलाबाद में जो है वो इसी तरह से कराची है, इसी तरह से बड़े सियालकोट है, इसी तरह से गुजरावाला गुजरात है, तो ये वो शहर है जहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। तो अब आपने माशी मसले का हल जो है वो गवर्नमेंट को ये बताया है कि तमाम जो है जो शहर है इनमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अगर लगा दी जाए तो ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो कंज्यूमर्स हैं, सारिफीन हैं, उनकी मदद आप कर सकते हैं कि आप फर्ज करें कि एक शख्स है उसको उसने कोई चीज परचेज करनी है, आप उसको एज ए फर्ज करें कि आप बतौर माहिर माशियात ये बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो फ्रिजेस हैं या जो एसी हैं इनकी कीमतों में कमी आने वाली है। आप बतौर माहिर माशियात आपने उस चीज़ को प्रेडिक्ट किया है, आप उसको कहते हैं कि जी आप अभी परचेज ना करें, आप कुछ इंतजार करें, सस्ती हो जाएगी तब आप परचेज कर लें। इसी तरह से आजकल की जो है वो मदद आज क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो मैनेज करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप उनकी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि जी आजिर है, ठीक है जी, अब उसने किस तरह से जो है वो मेंटेन करना है, एक आजिर है जो फैक्ट्री चला रहा है, ठीक है जी, उसको आपने बताना है कि किस तरह से वो मैक्सिमम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर सकता है, उनसे मैक्सिमम काम ले सकता है और उस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये है इस तरह से, इसी तरह से आप ताजुरों को जो है वो मुफीद मशवरे दे सकते हैं, जो ट्रेडर्स है, आप फर्ज करें कि एक शख्स है वो बाहर से इंपोर्ट करने का सोच रहा है, ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ज़्यादा लगी हुई है, तो आपको पता चलता है या गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर रही है, तो आप उसको कहते हैं कि अब आप जो है वो बाहर जो है वो इंपोर्ट बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करें, अब चूंकि इस पर ड्यूटी कम होने वाली है तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। या फर्ज करें कि डॉलर की जो है वो कीमत जो है आप देखते हैं कि वो बढ़ने लग रही है, ठीक है, और आपकी प्रेडिक्शन भी यही है कि डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी, तो आप ताजिर को कहते हैं कि भाई अभी से जो है अपनी चीज़ जो बाहर से मंगवानी है मंगवा लो, वरना ये डॉलर की कीमत जो है वो फर्ज करें 200 रुपये तक अगर चली जाती है तो तुम्हें हर डॉलर के बदले 20 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। आप फर्ज करें $1000 है तो 20,000 रुपये यूँ समझ तुम्हारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, या $10,000 है तो 2 लाख आप तुम्हारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो इसी वजह से तुम क्या करो कि अभी से जो है वो जो चीज़ खरीदनी है वो खरीद लो, क्योंकि डॉलर की कीमत जो है वो कम नहीं होने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है आप मजदूरों की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं, उनको भी मुफीद मशवरे दे सकते हैं कि फर्ज करें कि एक गवर्नमेंट ने जो है वो मिनिमम जो है वो लेबर जो है वो वेज मुकर्रर की है 1000 रुपये, कहीं पर जो है वो एक
है वहाँ पर जो है वो कम दी जा रही है, 600 रुपया दी जा रही है, तो आप उनके मजदूरों को जो है वो आगाही देते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जो है वो 800 रुपये मुकर्रर की है, आप जो है मजदूर मिलकर जो है वो एहतजाज करें, बात करें, अपने फैक्ट्री ओनर से बात करें कि भाई ये तो आप गवर्नमेंट के लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। सियासतदानों की रहनुमाई, आप फर्ज करें कि एक पॉलिटिशियन है, अक्सर आपने देखा होगा कि सियासतदान जो होते हैं, जो सियासी ओहदे मिलते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो उनकी सियासत में खिदमत के बायस दिए जाते हैं, ना कि उनकी काबिलियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं। तो जब सियासत में खिदमत की बुनियाद पर दिए जाएंगे तो उनको सियासत की अगर ज़्यादा समझ बूझ नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं कि वो माशी माहिरीन जो है एक टीम बनाते हैं। तो ये जो माशी माहिरीन की टीम है वो उनको जो है वो मशवरे देती है कि इस मुल्क में महंगाई को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसी तरह से गुर्बत को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बेरोजगारी को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है आप वजीर मालियात की मदद कर सकते हैं कि इसी तरह से वजीर मालियात में अक्सर उन लोगों को लिया जाता है जो थोड़ी बहुत तो इकोनॉमिक्स जानते होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हों, ठीक है ना। यानी कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लाजमी नहीं माशियात के एक्सपर्ट हों। बाज़ औक़ात ऐसा भी हमने देखा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कोई छोटा मोटा मतलब कोई वो ताजर रह चुका होता है या कोई कारोबार कर चुका होता है, वो माशी माहिर नहीं होता। कारोबार करना और इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो वजीर मालियात होते हैं, अक्सर जो आपकी फाइनेंस की जो मिनिस्टर होते हैं उनके अंदर जो है वो माशी माहिरीन की टीम काम कर रही होती है जो उनको मशवरे देती है। और दूर करने में मदद, अब आपके मुल्क में अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो सॉरी आपके मुल्क में अगर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यानी कि गुर्बत ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी आप जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो मुफीद मशवरे दे सकते हैं। खास करके गवर्नमेंट आपको एक नई जो है प्रोग्राम लॉन्च करती है कि मुल्क में गुर्बत को कम करने के लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए हम आपको एज एक्सपर्ट ले रहे हैं कि आप इस पर काम करें, और फिर आप जो है एज एक्सपर्ट अपनी जो है वो राय देते हैं और अगली इक़दाम करवाते हैं। अच्छा, दौलत की मसावियाना तकसीम में भी बदल, आपने अक्सर देखा होगा जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, या कम तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनका सबसे कम ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि वहाँ पर जो है वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो दौलत की मसावियाना तकसीम में उसके ऊपर आप फर्ज करें कि अगर आप माशी माहिर हैं, आप गवर्नमेंट को कहते हैं जो गरीब अमीर लोग हैं उनकी इनकम पर जो टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और गरीबों पर टैक्स थोड़ा सा उठा लिया जाए, तो जो गरीब हैं उनको जो है वो कम जो है टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो अमीर है उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। इस वजह से जो है वो दौलत की जो है वो तकसीम जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हम पढ़ते हैं आमदनी पैदाइश का तहरीक का जायजा, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो परफॉर्मेंस होती है उसका हम जायजा लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। तो उसका जायजा लेते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ की कीमत जो है वो क्या है, कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जरिए मौश में मदद, अगर आप फर्ज करेंगे माशी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है तो यहाँ पर एक सबसे अहम बात ये है अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स में फर्ज करें आपने मास्टर कर लिया है, तो क्या ये आपकी रोजगार में भी एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है वो मुफीद जो है वो बातें बताने जा रहा हूँ जो इस किताब में तो आप में नहीं है लेकिन वो आपके बहुत काम आएंगी। आप एज ए इकोनॉमिस्ट जो है आप तजिया निगार बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्चेस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद आप डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद आप फाइनेंस में जा सकते हैं। अब ये जो कुछ जो है वो अहम जो हमारे पास जो ऑप्शन है बतौर इकोनॉमिस्ट जिन जिन जॉब्स हम कर सकते हैं, तो ये
ऑप्शन जो है, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप समझें कि आपके पास ऑप्शन जो है वो बहुत वसी है जॉब करने के लिए। तो आप मुख्तलिफ जो है वो शोबों में जाकर नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा शहरी है। अगर आपको मईशत की समझ है तो आप एक अच्छे शहरी के तौर पर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और लोगों को भी उसके ऊपर आगाही दे सकते हैं। उसके अलावा माशी मनसूबाबंदी इकोनॉमिक प्लानिंग में भी आपकी मईशत जो है वो माशियात जो है इकोनॉमिक्स जो है वो मदद करती है। आप अपनी निजी जिंदगी में भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मुल्क के किसी अच्छे ओहदे पर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इकोनॉमिक प्लानिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे हर सूबे में और ओवरऑल मुल्क में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो आप अच्छी कोई प्लानिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरी आ सकती है, तो आप जो है वो माशी मनसूबाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि इनमें माशियात की अहमियत और अफादियत इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स कि किस तरह इकोनॉमिक्स पढ़कर हम किन शोबों में जो है वो किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।